क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है आपकी हिंदी विषय का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न है दीपदान एकांकी से, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। प्रश्न क्या है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की वार्षिक परीक्षा के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा कितने नंबर का आएगा। तो चलिए यहां पर मैं मॉडल पेपर में आपको दिखा दूं प्रश्न कितने अंक का पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 जो कि मॉडल पेपर में है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। तो दीपदान एकांकी से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही लक्ष्मी का स्वागत से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, उनसे भी रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट जरूर करें। और यह आप देख पा रहे हैं दो प्रश्न हैं, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दें या फिर अथवा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। और यहां पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न आएगा 5 नंबर का आएगा। और आपके ये 5 नंबर आज के इस वीडियो में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं बिल्कुल ही आसान तरीके से। आपके दिमाग में एक एक चीज बैठा दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्या है? दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और हेडिंग क्या डाली जाएगी? दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। आपको ब्लैक और ब्लू यानी काला और नीला पेन का ही प्रयोग करना है। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दें, अपने कमेंट भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। उत्तर क्या हो जाएगा कि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा जी हैं। और यह एकांकी की जो कथा वस्तु है यानी इनके द्वारा यह जो रचित लिखित एकांकी है, इसकी जो कथा वस्तु है चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। जो महाराणा संग्राम सिंह जी थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह की दासी थी और उस दासी का पुत्र, उसका क्या नाम था? बनवीर। और वह क्या बनना चाहता था? चित्तौड़ की गद्दी पर बैठकर राजा बनना चाहता था। कहने का तात्पर्य है कि वह चित्तौड़ का राज सिंहासन लेना चाहता था, चित्तौड़ पर शासन करना चाहता था और उसके हृदय में निष्कंटक राज करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यानी बनवीर के हृदय में निष्कंटक राज करने की यह इच्छा प्रबल हो जाती है। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। जब महाराणा विक्रमादित्य रात में सो रहे होते हैं तब बनवीर उनकी हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। और जो चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी हैं राणा सांगा के पुत्र जिनका नाम क्या है? उदय सिंह। और उनकी हत्या की भी तैयारी यानी उनकी हत्या का भी प्लान बनाने लगता है। तो इसके लिए वह करता क्या है कि इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में
दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना समय के ही करता है। इसके लिए बनवीर क्या करता है कि मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन करता है, जिसका अभी समय भी नहीं हुआ था, यानी बिना समय के ही इस उत्सव का आयोजन करता है। और पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका हैं। पन्नाधाय उदय सिंह की क्या हैं? संरक्षिका हैं। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती हैं। पन्नाधाय बनवीर के द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र को समझ जाती हैं और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती हैं। जब उदय सिंह उत्सव में जाने के लिए व्याकुल होता है, कहने लगता है, तो पन्नाधाय क्या करती हैं कि उदय सिंह को इस उत्सव में जाने से रोक देती हैं और इससे बालक उदय सिंह रूठ कर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है और इससे बालक जो उदय सिंह था वह पन्नाधाय से रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए ही जमीन पर सो जाता है। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ रात गए, जब कुछ रात बीत जाती है तो क्या होता है कि जब पन्नाधाय अंतःपुर की परिचारिका यानी दासी शामली से, दासी का क्या नाम है? शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती हैं, तब वह बहुत दुखी होती हैं और उनका यानी उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। जब कुछ रात बीत जाती है तो पन्नाधाय को एक दासी, जिनका नाम क्या था? शामली नाम की दासी, जो कि विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार पन्नाधाय को सुनाती हैं, जिससे पन्नाधाय को उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगता है, यानी वो अच्छे से समझ जाती हैं कि दाल में कुछ काला है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती हैं। पन्नाधाय उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती हैं और इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के झूठे पत्तल वाले कीरत नाम के बारी से गुप्त सलाह कर उदय सिंह को झूठे पत्तलों में छिपा देती हैं। पन्नाधाय क्या करती हैं कि पन्नाधाय इस समारोह का लाभ उठा लेती हैं और जो दरबार के झूठे पत्तल उठाने वाला, जिसका नाम क्या था? कीरत, और उससे गुप्त सलाह करती हैं और उदय सिंह को उसी झूठे पत्तलों में छिपा देती हैं और अपने पुत्र चंदन, उनके पुत्र का क्या नाम था? पन्नाधाय के पुत्र का नाम था चंदन, को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती हैं और उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उसी के पलंग पर सुला देती हैं, यानी उदय सिंह के पलंग पर सुला देती हैं बिना कुछ खिलाए पिलाए ही। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। थोड़ी देर बाद बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्नाधाय को जागीर देने का लालच देता है और पन्नाधाय को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है। इधर उधर की बात करता है। पहले तो बनवीर क्या करता है? पन्नाधाय से इधर उधर की बात पूछता है और फिर पन्नाधाय को जागीर देने का लालच भी देता है और पन्नाधाय को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है। किंतु क्या होता है कि पन्ना उसकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती हैं और अंत में बनवीर को फटकार देती हैं। पन्नाधाय क्या करती हैं कि वह उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती, वह अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती हैं और अंत में बनवीर को भी फटकार लगा देती हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है। इसके बाद बनवीर
क्रोधित हो जाता है और वह बालक उदय सिंह को खोजने लगता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती हैं, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। पन्नाधाय क्या करती हैं? तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती हैं, लेकिन उनका आक्रमण व्यर्थ हो जाता है और इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस पर बनवीर क्या करता है कि वह दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर, पलंग पर किसे सुला दिया था पन्नाधाय ने? अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था और उसे ही उदय सिंह समझकर बनवीर ने क्या किया? उसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया पन्नाधाय के ही सामने। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। तो इस एकांकी कथा वस्तु काफी ज्यादा रोचक है और अंत में काफी ज्यादा दुखदाई है। यदि आप इस एकांकी को पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और साथ ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पन्नाधाय ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने पुत्र चंदन का हंसते हंसते बलिदान कर दिया। तो आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर कर देना है और इसी तरह से यदि आप दीपदान एकांकी के जो यहां पर प्रश्न आया है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आप चैनल के साथ जुड़ें, चैनल के साथ जुड़कर आप हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।